यादव अगर था उसको उठा के गोली मारे तो क्यों विपिन सिंह को सरेंडर करा दिए। मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ। मंगेश बहुत अच्छा लड़का था। वो सबसे मिलजुल कर रहता था। यहाँ उसके ये जो अपराधी घोषित किया गया है, वो अपराधी का कानून कोई नाम ही निशान नहीं था। हाँ, अगर मारना था तो क्यों नहीं जितने थे उस कमेटी में सबको मार दिया। केवल मंगेश ही यादव उसमें डकैत था। पूछ लीजिए, हर जगह मंगेश ऐसा लड़का कोई नहीं था। चोरी वोरी नहीं किया था गाँव में, पूछ लीजिए। नमस्कार, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अगरौरा गांव में हूं। 28 तारीख को सुल्तानपुर में सर्राफा व्यापारी के यहाँ जो चोरी की घटना हुई, जब सीसीटीवी की फुटेज वहां पे वायरल होने लगे, उसके बाद ये मामला तो तूल तब पकड़ा जब 5 सितंबर को सुबह गुरुवार को एक खबर आती है कि इनकाउंटर में मंगेश यादव को मार दिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, जिसके बाद मामला ने तूल पकड़ लिया। इस समय हम इनकाउंटर हुए मंगेश यादव के घर पर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गांव वाले हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी, मंगेश यादव का बैकग्राउंड कैसा था। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि मंगेश का घर कैसा है। अब यहाँ से जानते हैं गांव वाले से कि क्या थी रियलिटी और इस हत्याकांड की रियलिटी क्या थी। इस पहले सर से ही शुरू करेंगे कि सर क्या है इसकी पूरी कहानी। आप किस चैनल से? दर्शक न्यूज़ 24 से। पहले आप चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सिपाही हूँ उदल यादव, और मैं भी इस गांव में पहली बार आज आया हूँ इस घटना के बाद। लेकिन लोगों द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा और ढंग से मालूम हुआ, आप लोग हमारे रिलेटिव हैं इस गांव के लोग, इन लोगों से मालूम हुआ कि वह कोई अपराध नहीं करता था, न तो बक्सा थाना उसका पड़ता है, बक्सा थाने में कोई उसके ऊपर केस दर्ज है। वो सुल्तानपुर थाने की जो घटना है सुल्तानपुर की, वो घटना में प्रयुक्त था कि नहीं था, सीसीटीवी बताते हैं कि नहीं बताते हैं, मीडिया कह रही है, वो मतलब प्रशासन कह रहा है। हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मान लीजिए वो अपराधी था मंगेश यादव, तो उसको घर से अगर उसकी माँ बहन के बीच में, पूरे गांव के बीच में ले गए पकड़ के, तो पहले उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित करवाए पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग। उसके बाद दूसरे दिन 1 लाख रुपए का इनाम उस पर घोषित किया गया, और तीसरे दिन रात को जो है उसको उसका इनकाउंटर कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों के बीच में कि हमारे यहाँ 3 ढंग से शासन चलाया जाता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोगों का अलग अलग काम है। ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये खुलेआम से जो है न्यायपालिका के साथ धोखा किया गया है। अगर प्रशासन ही उठा करके गोली मारता है, रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि प्रशासन है कि नहीं है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं इस बात को खुल के कहना चाहता हूँ, जो गरीब उसी में एक फाइली शायद कोई था, प्रवीण सिंह, विपिन सिंह मेन उसका अपराधी था। विपिन सिंह को प्रशासन के लोग जानबूझ के सरेंडर करा दिए और इसको उठा करके ले जाकर के जो है गोली मार दिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो बताए कि उनके 1 लाख की इनामी है, उसके बाद उसको गोली मार दी। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो जिसका काम है वही करना चाहिए। अगर घर से उठा के उसको ले गए तो उनको जेल भेजना चाहिए था। जेल के बाद वो अदालत जाता, कोर्ट से छूटता कि न छूटता, अपराधी था कि नहीं था, वो न्यायालय तय करता। ये पुलिस वाले तय करने वाले कौन है, किसको गोली मार दें, चाहे जिसको जहाँ मारे। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है, न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं, मैं तो केंद्र तक कहता हूँ कि सत्ता के लोग, देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सारे लोग जुटे हैं कि मतलब किसी तरह से जाति सूचक लोगों को उठा करके, यादव अगर था उसको उठा के गोली मारे तो क्यों विपिन सिंह को सरेंडर करा दिए। मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ आम प्रशासन से। और ये सब बातें बहुत गलत हैं और ये नहीं करना चाहिए। उनको अगर वो पकड़े थे तो उनको ले जा करके जेल भेजना चाहिए था। जेल के बाद उनको कोर्ट जाते, न्याय मिलती कि नहीं मिलती है, अपराध सिद्ध होता कि न होता, वो पुलिस वाले कौन तय करने वाले हैं, उनको मार देती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ और इस समाज की
दृष्टि से ये बहुत गलत है। आने वाले दिनों में किसी के साथ भी घटना हो सकती है। और कुछ लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अच्छा हुआ, कोई कहता है खराब हुआ। चाहे कुछ भी हुआ हो, वो अच्छा था या खराब था, अपराधी था कि नहीं था, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, अगर वो अपराधी था तो उसको जेल भेजना चाहिए था, मुकदमा चलाना चाहिए था। ये मेरे साथ एक और नदीम भाई, स्थानीय लोग हैं, लाल सलाम। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आप इसी गांव के हैं, यहीं के रहने वाले हैं? क्या रियलिटी है, मंगेश कैसा था और मंगेश के परिवार में कितने लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है? अब मंगेश के परिवार में तो मान लीजिए उसके पिता है, मंगेश था, उसकी एक बहन थी, यही 3 लोग थे। उसकी और माँ भी थी, 4 लोग। पिता बाहर रहता था, मंगलेश भी बाहर रहता था, कभी काल घूम हाथ टहल करके मतलब आता था घर पर, खेती खेती करता था। तो मंगेश को कहते हैं कि जिस तरीके से 7 मुकदमे दर्ज थे मंगेश के ऊपर, क्या मंगेश आपराधिक छवि वाला था? देखिए कई मुकदमे दर्ज थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि वो अपराधी है। वो जैसे आम सब मतलब घर के या बगल बगल के बच्चे जैसे टहलते थे वैसे वो घूमता टहलता था, रहता था। यहाँ मतलब कोई नहीं जान पाया था कि वो अपराधी है। आस पड़ोस के किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आस पास पड़ोस में घूमता था, टहलता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि वो जो है अपराधी है। अच्छा, जिस प्रकार से एक ये कहा जा रहा है कि जाति देख करके उसका इनकाउंटर किया गया, अभी सर ने भी एक क्वेश्चन उठाया कि हाँ ये विपिन तो सिंह। सही है। हाँ? ये तो सही है कि जात देकर भाई इतनी कितनी बड़ी केस थी, घर से उठा के ले जा रहे हो और उसके बाद जो है सीने में गोली मार दे रहे हो। तो ये हम पब्लिक के बीच में हैं और लोगों से यहीं पे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रामीण लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पीछे एक दादाजी और हैं, एकदम ग्रामीणों से हम जो वास्तविकता है वही दिखाने का प्रयास करेंगे। कैसा था मंगेश? मंगेश बहुत अच्छा लड़का था, हम्म, वो सबसे मिलजुल कर रहता था। यहाँ उसके हम्म, ये जो अपराधी घोषित किया गया है, हम्म, वो अपराधी का कानून कोई नाम ही निशान नहीं था। हम्म, हाँ, हम कहते हैं कि बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हम्म, थोड़ा बहुत इधर उधर जो है कि बदमाशी कर देते हैं। ये इतना बड़ा डकैत नहीं बन गया कि सुल्तानपुर में जाके सराफा दुकान पे डकैती डाल दिया। अपराधी था वो अलग की बात है, लेकिन अगर मारना था तो क्यों नहीं जितने थे उस कमेटी में सबको मार दिया। केवल मंगेश ही यादव उसमें डकैत था। यादव देख के मारा गया? हाँ, यादव देख के मारा गया, जात तो मारा ही गया है। हाँ, जाति देख के? हाँ, जात देख के मारा गया है। अगर इसी तरीके से मारा जाएगा तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने जातिवाद पर आरोप लगाया कि ये जाति वो देख सही, करके। बिल्कुल सही लगाया है, हैं? सही लगाया है, सबकी मारा ही गया है। हम कहते हैं और सबको मार दिया हो तो कोई कहता नहीं। जो मेन अभियुक्त था, मेन डकैत था, वो जेल के अंदर को सिलेंडर कर दिएगा पहले। क्यों कर दिएगा भाई? उसको भी मार दिया होता गोली, और जितने थे उसको भी मार दिया होता। कभी एक पैसे के इसके इनाम नहीं था, 1 लाख रुपए के इनाम ही डकैत हो गया। 19 साल का लड़का कभी 1 लाख का इनाम डकैत हो जाएगा? योगी जी ने तो कहा कि एक अपराधी। योगी जी तो खुद अपराधी हैं, वो क्या कहेंगे? तभी तो कहते हैं कि दूसरा पूरा गांव अपराधी हो गया है, सब अपराधी हो गए हैं। ये सब गलत है। ये भाषाएं जो बोलते हैं कि आदित्यनाथ, वो गलत बोलते हैं। हाँ, सीधे सीधे गलत बोलते हैं। ये इनकाउंटर एक प्रकार से हाँ, गलत बिल्कुल तरीके से। सीधे सीध गलत है। इनकाउंटर सीधे सीध गलत है। तो हम बातचीत कर रहे थे गांव वाले से और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा था मंगेश। मंगेश बहुत सच्चा था। मंगेश पूछ लीजिए हर जगह, मंगेश ऐसा लड़का कोई नहीं था। चोरी वोरी नहीं किया था, गाँव में पूछ लीजिए, कतई नहीं चोरी किया था। कब हो? निरपराध है, ये रात में ले जा करके उसको मार दिया गया है बिना कसूर। फर्जिए?
मार दिया गया है। अब यहाँ पे ले गए हम्म, 2 तारीख को, उसके बाद कहीं किसी तरह छटका, हम्म, छटकने के बाद उसको पकड़ के गोली मार दी गई, हम्म, यादव जान करके। अच्छा। हाँ, यादव जान करके गोली मार दी गई। रात में सोए हुए थे तो वो खा के ले गए गोली उठा थे के ले मतलब गए। कि अब कोई थोड़े जान रहा है कहाँ ले जा रहे हैं, है ना? लेकिन नहीं, बाद में पता लगा। बहन उसकी थी माता, उसको बताया किसी को बताना नहीं, अब बताई नहीं, डरा गए थे सर। डर गई वो। और यहीं थी और सब पाही पे सोए हुए थे। कहूँ कोनो मंगेश से तोहका लोग को कुछ दिक्कत भाई यही गांव के है? कोई दिक्कत नहीं, मंगेश बहुत सच्चा लड़का था, ये बात नहीं है। पता नहीं कैसे बदमाश लोग उसको उठा कर ले गए, यादव जान करके मार गए। तो हम थे अभी अंगरौरा में मंगेश यादव के घर, हमारे जस्ट पीछे मंगेश यादव का घर है। और यहाँ से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि गांव वालों को क्या कहते हैं मंगेश पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24। धन्यवाद।